बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का वक्त था। आज बहुत ज्यादा गर्मी थी। मेरा देवर अभी तक नहीं आया था। मैं कब से उसका इंतजार कर रही थी। मैं सहन में टहल रही थी। हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला। सामने मेरा देवर खड़ा हुआ था, जिसके चेहरे पर बहुत ज्यादा उदासी छाई हुई थी। मैंने बेताबी से अपनी मतलूबा चीज के बारे में उससे पूछा। उसने निगाहें उठाकर मेरी तरफ देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोता रहा हो। मैंने फिर से उसे पूछा। मुझे लगा शायद इस बार खत नहीं आया होगा। मैं बार बार उससे खत के बारे में पूछ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे खत के बारे में नहीं बताना चाह रहा, या फिर मुझे देना नहीं चाह रहा खत। अचानक से उसने अपनी जेब से खत निकाला और मुझे दे दिया। मैंने गुस्से में उसकी तरफ देखा। वो जानता था कि मैं नहीं पढ़ सकती, लेकिन फिर भी आज न जाने क्यों उसने मुझे खत पकड़ा दिया था। हमेशा ही वो बहुत खुश होकर हंसकर मुझे खत पढ़कर सुनाता था, लेकिन आज न जाने क्यों वो मुझे खामोश खामोश लग रहा था। मैंने उससे कहा कि मुझे खत पढ़ के सुनाओ। मैं इसरार करने लगी, लेकिन वो कहने लगा कि अभी मेरा कोई मूड नहीं है, ना ही मैं आपको खत पढ़कर सुना सकता हूँ। आप एक काम करें, रख दें, मैं आपको बाद में सुना दूंगा। उसने अपनी जेब से मखाने निकाले और कहने लगा, आप ये खा लें। मैंने नफी में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं खाना, तुम मुझे खत पढ़कर सुनाओ। मुझे बहुत ज्यादा तजस्सुस हो रहा है। खत में क्या लिखा हुआ है? वो कब वापस आएंगे? मैं बहुत ज्यादा जिद कर रही थी कि वो मुझे पढ़कर सुनाए, और वो मेरे सामने बेबस हो गया और कहने लगा, पहले आप ये खा लें, फिर मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ी हुई थी। मैंने कहा, नहीं, मुझे पहले पढ़कर सुनाओ। उसने खत पकड़ा और पढ़कर सुनाने लगा। वो जैसे जैसे पढ़ रहा था, मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखरती जा रही थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत करता है, लेकिन उसका इतना मोहब्बत भरा खत पढ़कर न जाने क्यों मेरे देवर के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई थी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी और मेरे शौहर की इतनी मोहब्बत भरी बातें पढ़कर जल गया है, जिसकी वजह से ऐसा मूड बना लिया है। उसने आधा खत पढ़कर छोड़ दिया। कहने लगा, कितनी बातें लिखते हैं आपके शौहर। मैंने उसके हाथ से गुस्से में खत पकड़ लिया और कहा, नहीं पढ़ के देना तो ना पढ़ के दो, मैं अपनी दोस्त से पढ़वा लूंगी। वो कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप किसी और से ना पढ़वाइएगा। न जाने क्यों वो मुझे इस बात से रोक रहा था कि मैं किसी और से खत ना पढ़वाऊं। उसके बाद उसने मुझे मखाने दिए और मुझे खाने के लिए कहने लगा। मैं उसके हाथ से पकड़ के अपने कमरे में आ गई। मखाने खाने को बिल्कुल दिल नहीं था, लेकिन उसने मुझे बताया था कि मेरे शौहर ने ये बात की है और ख़त में यही लिखा है कि मैं मखाने खाया करूं, जिससे मुझे ताकत आ जाएगी। अपने शौहर की कोई बात मैं रद्द नहीं कर सकी थी, जिसकी वजह से मैंने जल्दी से मखाने खाने शुरू कर दिए। उसके बाद कब मेरी आंख लग गई मुझे नहीं पता चला। सुबह बहुत ज़्यादा देर से मेरी आंख खुली। मुझे सुबह अपनी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मुझसे उठना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। न जाने क्यों आज सुबह सुबह मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मैं अपने देवर को देख रही थी। वो घर में मौजूद नहीं था। रात के वक्त जब वो आया तो आज फिर उसके पास मखाने थे, जो कि मुझे देने लगा। मैं थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि कल तो मेरे शौहर का खत आया था, उसने मुझे खाने को कहा था, लेकिन आज तो कोई खत नहीं था और न ही मेरे शौहर ने आज बात की थी। मैंने अपने देवर से पूछा था। उसने मुझे यही बताया कि मेरे शौहर ने यही लिखा था कि रोज़ाना खाने हैं। मैं खाना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपने शौहर की कोई बात रद्द नहीं कर सकती थी। वो मुझसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करता था। लेकिन कल की तरह आज फिर मुझे खाने के बाद नींद आने लग गई थी। मेरा सर भी बहुत ज़्यादा चकराने लग गया था। मेरे शौहर ने तो लिखा हुआ था, मखाने खाने के बाद मैं ताकतवर हो जाऊंगी, लेकिन दिन ब दिन मैं कमज़ोर होती जा रही थी। दिन गुजर रहे थे, लेकिन अब जब भी खत आता था मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी, जैसे किसी छोटे बच्चे को उसकी पसंद का खिलौना मिल गया हो। जैसे जैसे मेरा देवर मुझे मेरे शौहर की बातें पढ़कर सुनाता, मुझे अपने शौहर से और मोहब्बत होने लग जाती थी। मैं सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी। मुझे कभी कभी अपनी किस्मत पर रश्क आता था कि मेरा शौहर मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। ऐसे मोहब्बत करने वाले शौहर किस्मत वालों को मिलते हैं, और मुझे अपने देवर को देखकर भी बहुत खुशी होती थी। उसको मेरा इतना ख्याल था। वो मुझे भाभी नहीं बल्कि अपनी बहन समझता था, और बिल्कुल बहनों की तरह ही मेरा ख्याल रखता था। लेकिन मुझे क्या मालूम था, मैं जिसे अपना छोटा भाई समझती थी वो मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, जिस पर मैं इतना यकीन करती थी। मेरे और मेरे शौहर के दरमियान होने वाली हर बात अगर कोई तीसरा जानता था तो वो सिर्फ मेरा देवर ही था। लेकिन मैंने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था, जिस पर मैं इतना ज्यादा भरोसा करूंगी असल में वही मुझे बर्बाद कर देगा। अगले दिन मेरी बहुत ज्यादा देर से आंख खुली थी। मैं सहन में बैठी हुई थी। अभी तक मैंने नाश्ता भी नहीं किया था कि दरवाजे पर दस्तक होने लगी।
मैंने जाके दरवाज़ा खोला तो सामने ही मेरी दोस्त खड़ी हुई थी। आज इतने दिनों बाद अपनी दोस्त को अपने घर के सामने देखकर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मैं जल्दी से उसे अंदर लेकर आई। आज मैं अपने शौहर के पुराने खत देख रही थी। चूंकि मैंने जल्दी में सब कुछ समेट कर एक साइड पर रखा और अपनी दोस्त को बैठने का कहा और उसके लिए मैं चाय बनाने चली गई। साथ साथ किचन में खड़ी उससे बातें कर रही थी। अचानक से वो खामोश हो गई। मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। मैंने 2-3 बार उसे पुकारा, लेकिन न जाने वो कहाँ खो गई थी। मैंने किचन से बाहर देखा, उसके हाथ में मेरे शौहर का खत था। मैंने जल्दी से उसके हाथ से खत पकड़ लिया और कहा, वापस करो, ये क्या कर रही हो? वो कभी मुझे देखती और कभी खत को देखती। वो कहने लगी, इतना कुछ तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे अपनी दोस्ती नहीं बल्कि बहन समझती हो, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगी। इतना कुछ होने के बावजूद तुम अपने देवर के साथ रह रही हो। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रही है। मैंने उसे कहा, मुझे तुम्हारी किसी बात की कोई समझ नहीं आ रही, साफ साफ बताओ क्या कहना चाहती हो। उसके बाद वो मुझे मेरे शौहर का पुराना खत पढ़कर सुनाने लगी, जिसे सुनने के बाद मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। वो एक एक खत उठाकर पढ़ रही थी। मैंने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा, तुम गलत पढ़ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता, ये सब झूठ लिखा हुआ है। वो कभी मुझे देखती और कभी खत को देखती। मैंने उसके हाथ से खत छीन लिया। मैंने कहा, नहीं, मेरा दीवर मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, तुम झूठ बोल रही हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा दीवर मुझे अंधेरे में रखेगा और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाएगा। मेरी दोस्त ने जैसे जैसे खत पढ़े, मुझे अपने देवर से नफरत महसूस होने लग गई थी। मेरी दोस्त मुझे गुस्से से देख रही थी। मैं तो अपनी सफाई भी पेश नहीं कर सकती थी। मैं तो उससे नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही थी, क्योंकि मेरे अपने देवर ने ही। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, जबकि मैं 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और बहुत ज्यादा लाडली थी। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत मन्नतों मुरादों से हासिल किया था। मेरे भाई और वालिद मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे। उन्होंने मुझे सर का ताज बनाकर रखा हुआ था। मुझे मेरे घर में कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी थी। मैं जितनी लाडली थी उससे ज्यादा मैं हसीन थी। मेरे वालिद ने कभी मुझे घर से बाहर कदम भी रखने नहीं दिया था। बचपन से ही वो मुझे सबसे छुपा कर रखते थे। एक बार बचपन में मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और अब्बा मुझे पीरों के पास ले गए तो उनका कहना था कि मुझे नजर लगी है, मैं बच नहीं सकती। मैं अब्बा की बहुत ज्यादा लाडली थी, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। उसके बाद मैं जब ठीक हुई तो अब्बा ने बिल्कुल मेरे घर से बाहर जाना बंद कर दिया था। मैं बहुत कम लोगों से मिलती थी, ज्यादातर मैं अपने घर में ही रहती थी। मुझे घर में हर चीज मुयस्सर होती थी। लेकिन जब मेरी स्कूल जाने की उम्र हुई तो अब्बा ने कहा कि वो मुझे नहीं पढ़ाएंगे। उनकी बेटी है ही इतनी ज्यादा हसीन कि इसे पढ़ाई की जरूरत ही नहीं है। अम्मा और भाइयों को बहुत ज्यादा शौक था कि मैं पढ़ूं लिखूं। मैं अनपढ़ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन अब्बा की जिद के आगे सब खामोश हो गए। जैसे जैसे मैं बड़ी होने लगी, मेरा खुद भी बाहर जाने को दिल करता, लोगों से मिलने जुलने को दिल करता, लेकिन अब्बा मुझे मना करते थे। मुझे कहते कि घर में जहां मर्जी जाओ, लेकिन घर से बाहर तुम नहीं जाओगी। मैं ये सोचकर खामोश हो जाती कि अब्बा मुझसे इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जो कहते हैं मेरी भलाई के लिए ही कहते होंगे, जिसकी वजह से मैंने कभी पढ़ाई की जिद नहीं की। पहले मैं घर तक महदूद होती थी, मुझे कमरे तक महदूद कर दिया गया। रात होते ही अब्बा और मेरे सारे भाई मेरे कमरे में आ जाते और मुझसे ढेरों बातें करते। उस वक्त मेरा अपना मूड बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता था। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी। वक्त गुजरने लगा, मेरे भाई की शादी हो गई, घर में भाभियाँ आ गईं, लेकिन अभी तक घर में मेरी कोई शादी की बात नहीं हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मेरे घर वाले मेरी शादी करना ही नहीं चाहते। एक दिन अम्मा ने घर में मेरी शादी की बात की तो सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और कहने लगे, अभी तो ये बच्ची है, इसकी कोई शादी की उम्र है। क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, सबसे पहले सबसे बड़े भाइयों की शादी होनी थी, उसके बाद ही मेरी बारी आनी थी। घर में भाभियाँ आ गई थी। पहले की तरह अब्बा ने और भाइयों ने मुझसे मोहब्बत करना छोड़ दी थी, लेकिन अभी भी उनकी लाडली तो थी, मगर पहले की तरह मुझसे मोहब्बत नहीं करते थे। हर वक्त मुझे तन्हाई का एहसास होता था। एक कमरे में बंद पड़े रहना मुझे बहुत बुरा लगता था। मेरा दिल करता था कि मैं भी उस कमरे से, इस घर से बाहर निकलूं, घूमूं फिरूं, लेकिन ऐसा मुमकिन ही नहीं था। मुझे कभी कभी अपनी ज़िंदगी पर गुस्सा आने लग जाता था। ये ज़िंदगी कभी कभी मुझे अच्छी भी लगती थी और कभी कभी मुझे उतना ही ज़्यादा गुस्सा भी आता था। इतना भी किसी को अपने घर तक महदूद नहीं होना चाहिए। अब मैं सोच रही थी कि मुझे खुद अब्बा से बात करनी चाहिए
और उन्हें कहना चाहिए कि मुझे भी कहीं बाहर जाना होता है, मुझे भी बाहर जाने की इजाज़त दिया करें। दिन में मैंने अब्बा से बात की। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और कहने लगे, तुम घर में ही अच्छी लगती हो, घर में ही रहा करो। उसके बाद मैंने अब्बा से कभी बाहर जाने की जिद नहीं की थी। लेकिन ये उन दिनों की बात थी जब पहली भाभी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और मेरे भतीजे को स्कूल जाना था। उस दिन भाई भी घर पर नहीं थे। भाभी मुझे कहने लगी कि मेरे बेटे को स्कूल छोड़कर आओ, और मैं जाना भी चाहती थी, लेकिन भाई के डर से नहीं जा रही थी। अगर उन्हें मालूम हो जाता तो न जाने वो मेरे साथ क्या करते। भाभी कहने लगी कि कुछ नहीं होगा, तुम उसे छोड़ने चली जाओ, वैसे भी घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें अच्छा महसूस होगा। मेरा खुद भी जाने को बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था, जिसकी वजह से मैंने कहा कि ठीक है, मैं छोड़ने चली जाती हूँ। मुझे बाहर का इतना कुछ पता नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपने भतीजे के साथ चलती जा रही थी। वो जैसे जैसे जा रहा था मैं उसके साथ चलती जा रही थी। जब उसका स्कूल आया तो वो चला गया और मैं वापसी की तरफ जाने लगी, लेकिन अचानक से मैं भटक गई। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस तरफ से आई थी। घर से मैं कभी इतनी ज़्यादा निकली भी नहीं थी और ना ही मुझे रास्ते का इतना ज़्यादा पता था। मैं यहाँ वहाँ काफ़ी देर घूमती रही, लेकिन मुझे घर जाने का रास्ता नहीं मिला। मुझे बार बार यही डर लग रहा था कि अगर अब्बा या भाइयों में से किसी को पता चल गया तो न जाने उन्होंने मेरे साथ क्या करना था। मैं एक दरख्त के पास खड़ी हो गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। शायद कोई मुझे मदद के लिए मिल जाता या फिर मैं किसी से पूछ लेती। यहाँ पर हर तरफ लड़के ही मुझे नजर आए थे। यहाँ कोई ऐसी औरत भी नहीं थी जिससे मैं पूछ सकती, और अगर यहाँ किसी मर्द से पूछने लगती और मुझे अब्बा या भाई देख लेते तो उन्होंने तो मेरी जान ही निकाल देनी थी। मैं थक हार के अचानक से एक दरख्त के पास बैठकर रोने लगी। मैंने घुटनों में सर दे लिया। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पास आकर खड़ा हुआ हो। मुझे किसी ने आवाज़ दी। मैंने ऊपर निगाहें उठाकर देखा तो सामने एक हसीन और जमील लड़का खड़ा था। मुझे देखकर कहने लगा, आप यहाँ क्यों इस वक्त इस तरह बैठकर रो रही हैं? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताएं। वो मुझसे ऐसे पूछ रहा था जैसे मुझे सदियों से जानता हो। मैं रोते हुए उसे बच्चों की तरह बताने लगी कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैंने कहाँ जाना है। वो मुझसे मेरे घर के बारे में पूछने लगा, फिर मुस्करा दिया और मुझे कहने लगा, मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। मैं उसके साथ चलने लगी। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था। मैंने अपना मुंह छुपा लिया था कि यहाँ पर कोई मुझे देख न ले। अगर कोई देख लेता तो बहुत ज़्यादा हंगामा खड़ा हो जाता। उसके साथ चलते हुए मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी। वो बार बार मुझे ये हौसला दे रहा था और कह रहा था कि डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कैसे ना डरती। आज से पहले मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, न ही मुझे लोगों के बारे में ज़्यादा इल्म था कि कौन कैसा होता है। उसके साथ चलते चलते मैं न जाने कितना रो चुकी थी। वो मेरे घर के दरवाजे तक मुझे छोड़कर चला गया। मैं जब घर में दाखिल हुई तो मैंने शुक्र किया कि सामने कोई भी नहीं था। कमरे में आकर मैंने सुख का सांस लिया। मुझे कुछ होश आया तो मुझे अचानक से वो लड़का याद आने लगा, जैसे वो मुझे दिलासा दे रहा था, हौसला दे रहा था। बस उसने मेरे आंसू साफ नहीं किए थे, वरना वो कितनी मोहब्बत से मुझसे बात कर रहा था। जिंदगी में पहली बार किसी से मैंने ऐसे बात की थी और किसी के साथ इस तरह चल कर आई थी। इतनी देर किसी के साथ रही थी। मुझे बार बार वो याद आ रहा था। मैं बस मुस्कुराने लग गई। मेरे लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। मैं अभी मुस्कुराए जा रही थी कि अचानक से भाभी कमरे में आई। मुझे देखकर कहने लगी, ये अकेले अकेले क्यों मुस्कुरा रही हो, और तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? भाभी मुझसे इतने गुस्से में पूछ रही थी कि मैं घबरा गई और फिर उन्हें बताया कि बड़ी भाभी ने बोला था कि उनके बेटे को स्कूल छोड़ाओ। वो मुझे ऐसा देख रही थी जैसे मैंने न जाने कौन सा गुनाह कर दिया। तुम कहाँ गई थी? भाभी की बात सुनकर मैं खामोश हो गई। उन्हें तो वैसे ही शक करने की आदत थी, ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। मैंने उन्हें कोई जवाब ना दिया, लेकिन मुझे जब भाभी ने मुस्कुराते हुए देख लिया था, शायद इस बात का पतंगड़ बना देती। मुझे नहीं मालूम था, लेकिन उसके बाद अक्सर ही जब भाई घर पे नहीं होते थे तो अपने भतीजे को छोड़ने मैं ही जाती थी। एक दिन भाभी ने बता दिया तो भाई ने कहा कि कोई बात नहीं, यहाँ तक चली जाती है तो। उसके बाद मैंने घर से निकलना शुरू कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता मुझे डर भी बहुत कम लगता था। मैं बहुत ज़्यादा निडर हो गई थी। अक्सर मैं भतीजे को स्कूल छोड़ने के बाद कहीं भी चली जाती थी। ज़्यादातर स्कूल के पास एक पार्क में चली जाती। मैं उस पार्क में बैठ जाती थी। पार्क में मेरी मुलाकात उस लड़के के साथ हो जाती थी। जब भी मैं गुजरती वो वहाँ खड़ा होता। हम दोनों में बात नहीं होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान बातचीत शुरू हो गई। वो मुझे बुलाता। उसके बुलाने का अंदाज इतना खूबसूरत होता कि उसकी बात सुने बगैर मैं नहीं रह सकती थी। आज वो मेरे पीछे पीछे पार्क में आ गया। मेरे साथ बेंच पर बैठकर मुझसे बातें करने लग गया। हम दोनों की दोस्ती न जाने कब मोहब्बत में बदल गई, हमें नहीं मालूम था।
मुझे अब ऐसा लगता था जैसे उसके बगैर रहना ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं घर में भी हर वक्त उसी को सोचती रहती थी। कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था जब मैं उसे ना सोचूं। मेरे पास और कोई काम भी नहीं होता था। हर वक्त उसे सोचना मेरा मामूल बन चुका था। मैं बहुत ज़्यादा खुश भी रहती थी। अक्सर ही मेरी भाभी मुझसे पूछती थी कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम इतना ज़्यादा कैसे बदल गई हो। लेकिन मैं उन्हें कुछ भी ना बताती। भला मैं उन्हें क्या बता सकती थी कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई है। आज भी उसने मुझे कहा कि वो मुझे घर छोड़ देगा। मैंने कहा कि ठीक है। अब तो मुझे इस बात का भी डर नहीं होता था कि अगर मेरे भाई या अब्बा देख लेंगे तो न जाने क्या होगा। मैं उसके साथ चलने लगी। चलते चलते मैं उससे बातों में मगन थी। अचानक से वो रुक गया। मैं नीचे देखती हुई चल रही थी। मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, रुक क्यों गए हो। मेरी बात सुनकर उसने कोई जवाब न दिया। लेकिन मैंने जैसे ही आंखें उठाकर देखा तो सामने देखते ही मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई खड़ा हुआ था। उसे देखते ही मैं बहुत ज्यादा घबरा गई। मेरा हाथ उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था। मैंने एकदम से अपना हाथ खींच दिया। मेरे भाई ने गुस्से में मेरा बाजू पकड़ा और कहने लगा, तुम यहां क्या कर रही हो। मैं घबरा गई थी। भाई ने गुस्से में मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लाकर कमरे में पटक दिया और कहने लगा, आज के बाद इसका घर से निकलना बंद। मैं बहुत ज्यादा रो रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा कि ऐसे आप मुझे बंद नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद उन्होंने मेरा घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। मेरी छोटी भाभी अक्सर मेरा हर जगह बहुत ज़्यादा साथ देती थी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। भाभी कहती कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे भाई को समझाऊंगी। अगर तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो तो वो मान जाएंगे और तुम्हारी शादी उसके साथ करवा देंगे। लेकिन मुझे ये बात मालूम थी कि वो कभी भी मेरी शादी उसके साथ नहीं करवाएंगे। अब मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मैं उसके साथ भाग जाऊंगी। क्योंकि मुझे शादी करनी थी, मुझे ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजारनी थी। ये बात तो मुझे मालूम हो चुकी थी कि मेरे भाई मेरी शादी नहीं करना चाहते। उसके साथ नहीं, शायद वो किसी के साथ भी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। न जाने उन्हें क्या मसला था, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे थे। रात का वक्त था। मैंने देखा कि सब सो चुके थे। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकली। दबे पांव कदमों से मैं घर से बाहर आ गई। मैंने उसको बता दिया था। मुझे नहीं मालूम था कि वो आएगा भी या नहीं। बस मैं उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और मेरा दिल कहता था कि वो आएगा। मुझे छोटी भाभी ने भी मना किया था कि मैं ऐसे ना जाऊं, वो कभी नहीं आएगा। क्योंकि मर्द ऐसे ही करते हैं, कह तो देते हैं लेकिन कभी वो करते नहीं हैं। मगर मैंने उनकी बातें इग्नोर कर दी और अपने घर से बाहर आ गई। लेकिन जैसे ही मैं उस रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो वो पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा था और अपनी घड़ी देख रहा था। कहने लगा, तुमने आने में इतनी ज़्यादा देर कर दी है, मैं अब जाने लगा था। मैं उसके साथ चली गई। सबसे पहले उसने मुझसे निकाह किया। उसके बाद मुझे अपने घर लेकर आ गया। उसका घर बहुत छोटा था। एक ही छोटे से गांव में उसका घर था। उसके घर में सिर्फ उसकी माँ थी और उसका एक छोटा भाई था। उसकी बूढ़ी माँ बीमार थी जो चारपाई पर पड़ी हुई थी। वो अपनी माँ के पास मुझे लेकर गया और कहने लगा, अम्मा देखें ये आपकी बहू है। उसकी माँ ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मुस्कुराते हुए कहने लगी, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है। शायद उन्हें ये नहीं मालूम था कि मैं भाग कर आई हूँ, या फिर वो ये समझने से कासिर थी। बस उन्हें इतना बताया गया था कि मैं उनकी बहू हूँ। मेरा देवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था, मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। मैं खुद को बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत समझती थी। मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। रात भर वो मुझसे बैठकर बातें करता था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने घर वालों को भूल चुकी हूँ। मैंने एक कैद की ज़िंदगी गुजारी थी, लेकिन मुझे अब आज़ादी मिल चुकी थी। मेरे शौहर ने मुझे हर किस्म की आज़ादी दे रखी थी। लेकिन मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे शायद उसकी मोहब्बत की कैद में रहना पसंद था। मैंने कभी आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं की थी। मगर उन्हीं दिनों अब वो कहने लगा कि उसे नौकरी की तलाश में शहर जाना है। मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मुझे यही उम्मीद थी कि वो वापस आएगा। आखिर उसे शहर में नौकरी भी मिल गई। वो ज़्यादातर अब शहर में ही होता था। एक दिन वो आया और मुझे कहने लगा, अब की बार आने में शायद काफ़ी देर लगे। मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गई। उसके बगैर मेरा दिल ही नहीं लगता था। पहले इतनी मुश्किल से 1 महीना काटती थी। जब वो नहीं होता था तो मैं बहुत ज़्यादा बेचैन होती थी। उसका इंतज़ार करने लग जाती थी। लेकिन उसके बाद उसने आने के बजाय ख़त लिखने शुरू कर दिए थे। पहले तो मुझे ये ख़त पढ़ने भी नहीं आते थे। मैं बिल्कुल अनपढ़ थी, कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा था। मुझे वो सारे ख़त मेरा दीवर ही पढ़ कर देता था, जो कि 15 साल का था। लेकिन अब मुझे मालूम हुआ था कि वो मुझसे झूठ बोलता था। मुझे सारे झूठे ख़त पढ़ कर देता। रात को जैसे ही मेरा देवर घर आया, मैंने एकदम से उसके मुंह पर ख़त मारे
और गुस्से में कहा, ये क्या है? तुम मुझसे झूठ क्यों बोलते आए हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई है। मेरी जिंदगी तुमने तबाह कर दी है। मैं रोते हुए उससे कह रही थी। उसने एकदम से कहा, भाभी आराम से मेरी बात सुने। मैंने वैसे ही चिल्लाते हुए कहा, मैं बर्बाद हो चुकी हूं, तुम्हें अभी भी सुकून की पड़ी हुई है। मैं चिल्लाते हुए वहीं बैठकर रोने लग गई। वो मुझे समझा रहा था, कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। फिर कहने लगा, मेरी बात सुने, मैं नहीं चाहता था कि आपको तकलीफ पहुंचे। भाई से इतनी ज्यादा मोहब्बत करती हैं आप, इसी वजह से। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही मैंने चिल्लाते हुए कहा, मोहब्बत करती थी तो उसका यह मतलब था कि तुम मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाओगे? तुम एक नंबर के झूठे हो। मैं चिल्लाते हुए बोले जा रही थी। वो मुझे समझा रहा था कि मैं आपको हकीकत नहीं बताना चाहता था। मुझे नहीं मालूम कि आपको ये हकीकत किसने बताई है और ये खत आपको किसने पढ़कर दिया है। मुझे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि मुझे मेरे शौहर ने नहीं बल्कि मेरे देवर ने भी धोखा दिया था। उन्हीं दिनों मेरी सास का भी इंतकाल हो गया। मैं घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी और ये बात गांव में भी फैल चुकी थी कि मैं बर्बाद हो चुकी हूँ और अपने देवर के साथ अकेली रहती हूँ। लोगों ने मेरे बारे में अजीब किस्म की बातें बनाना शुरू कर दी थी। एक राज तो मैं जान ही चुकी थी, अपने देवर का। अब मुझे ये जानना था कि मखाने मेरा देवर मुझे क्यों खिलाता था, जिसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती थी। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे देवर ने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई और मुझे उस घर में क्यों रखा हुआ था। मुझे अब तजस्सुस होने लग गया था। कोई तो वजह थी जिसकी वजह से उसने मुझे इस घर में रखा हुआ है और बाकायदगी से मुझे वो मखाने भी खिलाता है। मैं सोचने लगी थी कि आज रात मैं वो मखाने नहीं खाऊंगी और देखूंगी कि मेरा देवर मेरे साथ क्या करता है, क्यों मुझे वो मखाने खिलाता रहता है। वो मुझे मखाने दे गया, लेकिन मैंने नहीं खाए थे, जिसकी वजह से मुझे नींद भी नहीं आई थी। लेकिन मैं सोने का ड्रामा करने के लिए लेट गई। थोड़ी देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और मुझे चूड़ियों की आवाज़ आने लगी। मैंने एकदम से उठकर सामने देखा। मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। जो मैं देख रही थी वो सच था। सामने कोई और नहीं बल्कि मेरी अम्मा खड़ी हुई थी। तो मैं एकदम से उनके सीने से लग गई। अचानक से मुझे पीछे से अपने भाई के चिल्लाने की आवाज़ आई, जो कि शायद कमरे से बाहर थे। अम्मा ने मुझे एकदम से खुद से अलग किया और बेड के नीचे छुपा दिया। कहने लगी, बेड के नीचे से ना निकलना। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मुझे भाई के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तू भी इसके साथ मिली हुई थी? तुम रंगरलियां मना रही थी? मुझे भाई की बातें सुनकर अजियत हो रही थी। मुझसे उनके इल्जामात बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। मैं एकदम से बेड के नीचे से निकल आई। भाई मुझे डंडा मारने लगे, लेकिन आगे अम्मा आ गई और उनको डंडा लग गया और अम्मा का खून बहने लग गया। भाई वो सब देखकर जल्दी से वहां से भाग गए। मुझे बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। मेरी माँ भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मेरा शौहर मुझे तलाक दे चुका था और ये वो बात थी जो देवर ने मुझसे छुपाई थी। मेरे देवर ने मुझे बताया कि वो मखाने मेरी अम्मा के कहने पर मुझे खिलाता था, जिसे खाने के बाद मैं सो जाती थी और वो चोरी चुपके मुझसे मिलने आ जाती थी। सब कुछ मैंने खो दिया था। मोहल्ले वालों ने भी मुझे ये कहना शुरू कर दिया था कि या तो तुम अपने देवर से निकाह कर लो या उसके साथ उस घर में रहना बंद कर दो, यहाँ से चली जाओ। मैं बहुत ज़्यादा बेबस हो चुकी थी। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं बचा था। मुझे लगा था कि मेरे घर वाले मुझे माफ़ कर देंगे, लेकिन अब तो अम्मा भी गुजर चुकी थी। मेरा कोई भी आसरा नहीं था। मैं कहाँ जाती? मैं बस वहीं अकेली तन्हा रह गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक यही घर बचा है जहाँ मैं रहती हूँ। मेरा शौहर तो दूसरी शादी कर चुका है, मुझे तलाक दे चुका है। लोग मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रहे। वो कहते हैं कि या तो अपने देवर से निकाह कर लो या यहाँ से चली जाओ। अब आप लोग ही बताएं कि मैं क्या करूं? क्या अपने देवर से शादी कर लूं? अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।